हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों 100% आपका रियल जो पेपर है वो हाथ लग गया है फिलहाल, जो अभी तक कहीं पर हुआ है नहीं। विषय विज्ञान का है, 9वीं क्लास का, जो लगभग लगभग किसी भी जिले में नहीं हुआ अभी तक है। अभी होने वाला है 2 या 3 दिन के बाद में, या कई का भाई कल नहीं तो परसों तो है ही पक्का, किसी न किसी का तो ठीक है ना। तो 3.25 घंटे का आपका पेपर पूर्णांक 70 आपको देकर जाएगा, पूरे 70 में से 70 नंबर, ठीक है ना। तो 2023-24 अभी की बात कर रहे हैं हम जस्ट नाउ। तो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो देख लीजिए, पूरा का पूरा रियल पेपर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पहला ही प्रश्न है आपका, बल का मात्रक क्या होता है। और एक चीज और मित्रों, कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है मेरा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है। देखो अभी तक कहीं पर भी पेपर नहीं आया विज्ञान का 9th क्लास का कहीं पर भी पेपर नहीं आया। 9th क्लास का जो पेपर है उसको ध्यान से एक एक प्रश्न को बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे के सारे 70/70 आपके नंबर बनने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, इतने तो जरूर ही पढ़ लीजिए यार। एक दिन का समय, एक दिन में इतना तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है ना। किसी के पास 2 दिन का, तो किसी के पास 4 दिन का समय पड़ा है अभी तक, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला ही प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक आपको बताना है, उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये 4 से 5 मिनट का वीडियो है जो आपको 70 नंबर देकर जाएगा। 4 से 5 मिनट का ये जो वीडियो है ये आपको पूरे के पूरे 70 नंबर देकर जाएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है। फिर प्रोकोरिएटी कोशिका का आकार क्या होता है। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। 9.8 मीटर पर सेकंड, चिन्ह भी लगाए रखे हैं इसमें। और नाविक के आगे की कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है, इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है। तो ये प्रथम नियम लग गया यहाँ पर। और उसके बाद में अगला है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। फिर इमल्सन का उदाहरण पूछा है इसने, इमल्सन का उदाहरण क्या है। उसके बाद में नाइट्राइड का संकेत बताइए, ठीक है ना। ये तो किसी बच्चे ने लगा दिए, देखो अभी मेरे पास जब मैंने बनाया पेपर, इसका पीडीएफ बनाया, इसीलिए ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। और हो सकता है इसमें गलत भी लगे हो, ऑप्शन में गलत भी लगा हो, ठीक है ना। तो वो आप उस पर मत जाना, आप केवल अपने प्रश्न देख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको पूरे 70 नंबर देकर जाएंगे। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। वेग में, अब खालिस्तान आ जाते हैं यहाँ पर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ग्राफ के द्वारा वस्तु की असमान गति को कैसे दर्शाया जाता है। शुष्क बर्फ कहते हैं, किसको कहते हैं शुष्क बर्फ। जर्मेनियम का उदाहरण। परमाणु त्रिज्या किसमें मापा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। त्वचा उत्तक की बनी है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, खालिस्तान है। फिर 1 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं, निलंबन क्या है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार बताइए। सल्फर अणु का सूत्र लिखिए। और फिर है, परमाणु की संयोजन शक्ति क्या है। शीर्षस्थ वियोजकता क्या है। तो इसको काट दीजिए, ये शायद यार लिखा है, ये प्रश्न मुश्किल ही है। और फ्लोएम कितने अणुओं से मिलकर बना है। और उसके बाद में V = U + 80, ये क्या है, मतलब क्या है भाई, पहले समीकरण है गति की, और क्या है। प्लेज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। और उसके बाद में स्टोमेटा का कार्य लिखिए, ये स्टोमेटा का कार्य पूछ रहा है यहाँ पर। और फिर 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 20 न्यूटन पर लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न करेगी। तो त्वरण वाला सूत्र ए वाला लगा देंगे। जी का सार्वत्रिक स्थिरांक, मतलब जी को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं, वो वाला। और उसके बाद में रुधिर क्या है, रुधिर के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या में संबंध लिखिए, ठीक है। ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न है। केंद्र के कोई 4 कार्य। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करो। और गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये वाला प्रश्न हो गया। और विलायक तथा विलेय को परिभाषित कीजिए। और फिर उसके बाद में देखो, अणु एवं परमाणु में 2 अंतर लिखने हैं आपको। पादप उत्तक विभज्योतक को समझाइए। और फिर ये एक आपके न्यूमेरिकल आ गया है जिसमें F = वाला सूत्र लगेगा। F = बल होता है ना, F एम में, एम द्रव्यमान होता है, ये त्वरण होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। और फिर कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, बहुत बार प्रश्न आया है, हर चीज हर जगह पूछा जाता है। फिर एपिथेलियम उत्तक के विभिन्न प्रकारों का चित्र बनाकर वर्णन करना है। इसके अथवा में एक चीज और दे रखी है, 40 न्यूटन का बल 5 की ग्राही, ये आपका वो न्यूमेरिकल आ गया।
पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए कि नहीं, 2 कोशिकाओं का वर्णन करो। सारा का सारा पेपर आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, 100% देख लेना, इससे बाहर जाएंगे नहीं प्रश्न। और इसके अथवा में न्यूटन की गति के नियमों को दैनिक जीवन के उदाहरण देते हुए समझाइए और द्वितीय नियम के आधार पर बल और द्रव्यमान एवं त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में मैंने 2 प्रश्न और भी लिखे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्युत्पन्न कीजिए और कोषों के आधार पर तत्वों में इलेक्ट्रॉन वितरण समझाओ। तो वो सर्कल वाले है ना, जैसे सर्कल वाले वो समझाने आपको भाई। ये है जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक ही परमाणु होता है ना, तो यहाँ ऐसे बना देते हैं। हीलियम की बात करें तो इस प्रकार से आप बनाते हो, तो हीलियम में 2 परमाणु है ना। वो जो कोष पढ़े थे ना आपने, K, L, M, N, वो वाले, ठीक है ना। तो इसमें अधिकतम 2 भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 भरे जाते हैं, इसमें 16 और इसमें 32 भरे जाते हैं एन में, है ना। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है मित्रों। तो ये आपका 2 से 4-5 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा और ये प्रश्न तैयार कर लीजिए यार, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।